ये है बोर्ड की कॉपी, ये है 2023 का गणित का पेपर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता तो गणित में पास होने की सबसे जहरीली ट्रिक लेकर आ चुका हूं। और इस ट्रिक से, जहर ट्रिक काफी खतरनाक ट्रिक है, और इस ट्रिक से चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप गणित में 80 से 85 नंबर लेकर आओगे। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने पिछले साल ही बहुत सारे लड़कों को 80 से 85 नंबर दिलवाया है जिन्हें गणित का ग भी नहीं आता था। तो आज की ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता है भाई, बहुत सारे लड़कों का गणित एक वीक सब्जेक्ट होता है, या फिर किसी कारण से वो साल भर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब जब साल भर पढ़ाई नहीं किए होते हैं तो कहां से आएगा गणित बनाना। और गणित वैसे ही काफी ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि याद करने वाला तो है नहीं कि याद करके हम लिख ले जाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप कुछ भी नहीं आता तो भी आप 80 से 85 नंबर पक्का ले आओगे। जीरो से हीरो बनाकर छोड़ूंगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर हजारों वीडियो ऐसी पड़ी होगी, लेकिन आज की ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें बता रहे हैं, लेकिन जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, इस ट्रिक को आप ऑब्जेक्टिव में भी लगा सकते हो और वर्णनात्मक प्रश्न में भी लगा सकते हो। आपको 80 से 85 नंबर एग्जामिनर देकर ही जाएंगे, ये 100% दावे के साथ मैं बोल सकता हूं। और आज की वीडियो में इस पेपर का A to Z सोल्यूशन कर देंगे। केवल आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी इस पेपर को आप सॉल्व कर ले जाओगे। और ये बोर्ड की कॉपी पर बताएंगे, ऐसी वैसी कॉपी पर नहीं बताएंगे, सेम टू सेम अभी आपके सामने लाइव लिख कर बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले जैसे ही कॉपी मिले तो मैं क्या कर लेता हूँ भाई, इस पेपर को मैं करता हूँ इधर साइड में, और कॉपी पर सबसे पहले मैं स्केल से लाइनिंग खींच लेता हूँ काफ़ी शानदार तरीके से। तो देखो, मैं इसको यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ। ये इस तरीके से आपको लाइनिंग खींच लेना है, ठीक है। और ये इस तरीके से, ठीक। अब रफ वर्क भी कहाँ करना है, थोड़ा सा रफ वर्क कर दे तो लगता है एग्जामिनर को कि पढ़ने वाला बच्चा है। तो देखिए, आपका पेपर है, इसमें आपको यहाँ पर दिखे गए तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो जल्दी मैं ऑब्जेक्टिव को भी बताऊंगा। केवल सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव देखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का इधर उधर से भी काम चल जाता है, या फिर अपने तुक्का लगा कर भी लगा दोगे तो 20 में से 12-13 सही हो जाते हैं। अभी बताऊंगा कैसे तुक्का लगाना है, 20 में से 20 भी सही करके आ जाओगे। देखो, यहाँ पर खंड ब आता है। खंड ब में आपका क्या दिया हुआ है, वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ। कैसे, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, काफी ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको खंड ब यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले इत्मीनान से, ध्यान से आपको लिख देना है खंड ब, ठीक। यहाँ पर लिख देना है खंड ब। इतना लिख दोगे, इतना लिखोगे तो बहुत ज्यादा आसान हो गया। देखो, उसके बाद यहाँ पर लिखा है विस्तरित उत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पर लिखो विस्तरित उत्तरीय प्रश्न, विस्तरित उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर लिख दोगे काफी शानदार तरीके से। अब देखो, इतना लिख दोगे तो इतना देखेंगे एग्जामिनर तो कहेंगे कि हाँ भाई, ये तो जान पड़ता है कि लड़का पढ़ने में तेज है, तो काफी आसानी से आपको नंबर देते हुए चले जाते हैं। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर प्रश्नोत्तर 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हेडिंग बनाओगे प्रश्नोत्तर 1, यहाँ पर लिखोगे प्रश्नोत्तर 1, ठीक। काफी शानदार तरीके से लिखोगे प्रश्नोत्तर 1 और इसको अंडरलाइन कर दोगे। अब देखो, मान के चलो कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मुझे नहीं आ रहा है, तो कैसे करेंगे। प्रश्नोत्तर 1 का ए वाला कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए। और सबसे पहले देखो, जो चीज दिया है उसी चीज को सबसे पहले तुम लिखो, बाकी ज्यादा सॉल्यूशन के पीछे मत भागो। जो चीज दिया है सबसे पहले वो लिखो। देखो, यहाँ पर क्या दिया है, समीकरण दिया हुआ है, तो क्या दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक। दिया है, कॉमा लगाएंगे। दिया है क्या भाई, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, 4x² - 6x + 5 = 0। तो लिखेंगे 4x² - 6x + 5 = 0। इतना दिया है ना। अब उसके बाद देखो, ज्ञात का क्या ना है, ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति। तो एक और हेडिंग यहाँ पर लिख सकते हो, ज्ञात करना है, ठीक। ज्ञात करना है। इतना एग्जामिनर देखेंगे तो भाई तुम्हें समझ लो कि 95 नंबर भी आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। क्या, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति,
क्या होगी। तो देखो भाई, जब ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है मूलों की प्रकृति निकालने के लिए, विविध का डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इतना जानते हो तो डी बराबर क्या लिख दोगे, बी स्क्वायर मतलब ये वाला का स्क्वायर, तो ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना दिया है 4 है तो 4 लिख दो, सी का मान कितना है भाई 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दो। तो विविध का डी बराबर कितना निकल के आ गया, 6 चौका 36 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का वर्ग होगा तो प्लस में हो जाएगा माइनस, 4 चौका 16, 16 पचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और 36 में से 80 घटाने नहीं जानोगे, इतना तो आप जानते ही होंगे, 36 में से 80 घटेगा तो यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 7 में से 3 जाए 4, माइनस में 44 आंसर आएगा। अब बताओ माइनस में 44 ये क्या है, काल्पनिक है भाई। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति में लिख दो, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूलों की प्रकृति हो जाएगी काल्पनिक। ठीक, काल्पनिक हो जाएगी काफी शानदार तरीके से। इसी तरीके से आप कर लोगे ना, इतना आसान है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा आसान है। कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और रचना के पद संक्षेप में लिखिए। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करना है, अगले मैं यहाँ पर अगले पेज में आ जा रहा हूँ। ठीक है, देखो अगले पेज में, और थोड़ा सा ये जो है लाइनिंग कर देता हूँ। ठीक, चलो काफ़ी शानदार तरीके से समझना, ये कभी छोटी सी भी गलती मत करना एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आसान होता है गणित का पेपर। देखो अब मैं यहाँ पर स्केल ले लेता, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर प्रकार ले लिया, और प्रकार में यहाँ पर स्केल को कहा, कितना कहा था भाई, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचने को। तो 3 सेंटीमीटर नाप नहीं लोगे भाई, इतना आसान तो आप तो कर ही ले जाओगे। 3 सेंटीमीटर यहाँ से नाप लो, ये रहा 3 सेंटीमीटर, हो गया ना 3 सेंटीमीटर। अब इसको नाप कर यहाँ पर साइड में रख दो और प्रश्नोत्तर लगा दो। यहाँ पर प्रश्नोत्तर क्या था, प्रश्नोत्तर भाई, प्रश्नोत्तर आपका था पहले का बी नंबर, तो यहाँ पर बी लगा दो। ठीक, अब देखो क्या था भाई, कुछ नहीं था, 3 सेंटीमीटर का कहा था खींचने को, हम खींच देंगे, हम ऐसे खींच देंगे 3 सेंटीमीटर का ये वृत्त शानदार तरीके से हमने खींच दिया भाई 3 सेंटीमीटर का वृत्त। अब उसने फिर कहा था कि ये जो वृत्त का यहाँ पर ये केंद्र है ना, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर कोई स्थित बिंदु खींचना है। देखो 7 सेंटीमीटर दूर पर कोई बिंदु नहीं खींच दोगे, देखो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर पड़ रहा है तो यहाँ पर खींच दो, यहाँ पर खींच दिए। अब इसको क्या कर देना है, इसके स्पर्शी से मिला देना है। मान लो कि यहाँ पर एक बिंदु होगी और यहाँ पर एक बिंदु होगी, तो इसको क्या कर देना है, इससे मिला देना है। काफ़ी आसान है, देखो इतना कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। देखो इसको इससे मिला देना है, ठीक, इसको ऐसे मिला देना है। ठीक, ऐसे थोड़ा सा ऊपर से खींचना, ठीक है, इसको ऐसे मिला देना। ठीक, फिर इसको भी क्या करना है, ऐसे मिला देना। ठीक, ध्यान से देखो, इसको ऐसे मिला देना। अब जब मिलाओगे तो इसी चीज़ को यहाँ पर तो लिख देना है। यहाँ पर मिल गया तो इसका नाम दे दो ओ, इसका नाम दे दो पी, और इसका नाम दे दो ए और बी। तो इसका क्या करना है, यहाँ पर रचना के पद संक्षेप में लिखना है। तो रचना के पद यहाँ पर हेडिंग बनाओ, रचना के पद। अब रचना के पद में पहला नंबर लिखो सर्वप्रथम। क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, जो किए हो वही चीज़ तो लिखना है। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। सबसे पहले आपने वृत्त खींचा ही ना, तो वृत्त खींचा लिख दो, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। अब देखो दूसरा नंबर क्या है, वृत्त के केंद्र से, यही से ना आप 7 सेंटीमीटर का ये खींचे हैं, वृत्त के केंद्र से, इतना ही ज़्यादा आसान होता है, केंद्र से 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचा, जिसका क्या नाम है, वो पी। ठीक, अब देखो यहाँ पर तीसरा नंबर क्या लिख दोगे, तीसरा नंबर लिख दोगे कि बिंदु पी को वृत्त के ए व बी बिंदु से स्पर्श करा दिया, स्पर्श कराया। ठीक, तो ये 3 ही रचना लिख दो और यहाँ पर आपका जो एग्जामिनर है टिक कर देंगे काफ़ी आसान तरीके से। तो इसी प्रकार से तो निकालना है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप कहोगे कि भैया आपने पूरा नहीं बताया, क्या पता अगला क्वेश्चन हार्ड आ जाए। कुछ भी नहीं आएगा, देखो कितना ज़्यादा आसान है। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पर
क्वेश्चन पेपर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बाई √3/2। तो अगर a प्लस बी अगर 90 से छोटा है हो या फिर 90 से बराबर हो तो a और b का मान निकालना है। कितना ज़्यादा आसान है, देखो काफ़ी आसानी से मैं इसको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, प्रश्नोत्तर लिख दूंगा। प्रश्नोत्तर पहले का ही था। प्रश्नोत्तर पहले का कौन सा था भाई, तो प्रश्नोत्तर पहले का था हमारा सी वाला, ठीक, सी वाला। अब देखो क्या दिया है भाई, तो दिया है, लिखो सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं पेन खोज लेता हूँ। पेन कहाँ चली गई भाई, 1 मिनट, पेन हाँ मिल गई। देखो यहाँ पर क्या दिया था, दिया है इतना, ठीक, तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है भाई, स्टेप तुम केवल बढ़ाना है, ठीक। cos a माइनस बी बराबर कितना दिया है, √3/2, ठीक दिया है ना। अब उसके बाद देखो क्या दिया है भाई, तो साइन a प्लस बी बराबर √3/2, साइन a प्लस बी बाई बी बराबर √3/2, तो इतना दिया है। अब इतना जब दिया है तो क्या करना है, ए बी का मान पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है, ठीक, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है भाई, ए और बी का मान, ठीक, ए और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो अब देखो क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। हल करो यहाँ से, देखो कैसे हल करना है, इसको ब्लैक पेन से लिखना। देखो हल कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर दिया है cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी और √3/2 के जगह पर क्या लिख सकते हो, cos में कितने का मान √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब ये cos से cos कंपेयर हो गया, तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 30। इसको क्या कर दो, इसको तुम नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार से दूसर का नंबर देखो, साइन a प्लस बी बराबर साइन में √3/2 का वैल्यू कितने पर होता है भाई, तो साइन में √3/2 का वैल्यू साइन 60 पर होता है, तो साइन 60 हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना निकल के आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 निकल के आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो जब ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा तो काफ़ी शानदार तरीके से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या था भाई, तो समीकरण 1 था a माइनस बी बराबर 30, 2 था a प्लस बी बराबर 60। तो इसको क्या कर दो भाई, ये तो सामने सामने है, यहाँ पर ये जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2a और बराबर 60 30 कितना हो जाएगा, 90। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 45। अब a का वैल्यू 45 आ गया, तो a का मान रख दो समीकरण, किसी भी समीकरण में। तो देखो a का मान समीकरण 1 में रख दो, तो 1 में रखोगे तो a के जगह पर कितना, 45 माइनस b बराबर 30। तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में b बराबर 30 और ये इधर आएगा तो माइनस में 45 हो जाएगा। तो माइनस में b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 15, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि b बराबर कितना निकल के आ गया, 15। a का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री और b का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री। इतनी आसानी से आप कर ले जाओगे। और उसके बाद देखो यहाँ पर अगला भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है, बारंबारता का माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक निकालना आप तो जानते ही हैं, काफ़ी शानदार तरीके से संचयी बारंबारता निकाल के काफ़ी आसानी से निकाल ले जाओगे। और उसके बाद देखो क्या करें, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, यानी कि 2 अंकों की कोई संख्या मान लो x और y और उनका योग कर दो, x प्लस वाई बराबर 9। और फिर देखो इस संख्या का 9 गुना, अगर दोनों संख्या का 9 गुना, उसको पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना हो जाएगी। पलट कर उस संख्या का 2 गुनी बना दो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बता देना है काफ़ी शानदार तरीके से। तो इस क्वेश्चन को भी तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। बहुलक निकालना आप जानते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आया है, मान के चलो ये वाला अधिक बार आया है तो ये l हो जाएगा और ये आपका f हो जाएगा, इसके वाला यहाँ पर ये f1 हो जाएगा और ये f0 हो जाएगा और ये f2 हो जाएगा। फॉर्मूला पर आपके निकाल ले जाओगे काफ़ी शानदार तरीके से। उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन आसान है, सारे क्वेश्चन एकदम आसान वाले हैं। ये देखो क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल के इस छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल के उनका अनुपात बता देना है काफ़ी शानदार तरीके से। और इन पर सबका वीडियो है ही। अब आगे देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक और ये क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वेश्चन, कैसे इनको सॉल्व करना है देख लो। सबसे पहले देखो ये मैं कॉपी को पीछे पलट देता हूँ, ठीक, पलट दिया। अब देखो इसको क्या करता हूँ, स्केल से लाइनिंग कर देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कितना शानदार है, इसको भी चुटकियों में तुम सॉल्व कर ले जाओगे, कुछ भी नहीं है। प्रश्नोत्तर 4 है ना, तो प्रश्नोत्तर इस प्रकार से 4 बना देना, प्रश्नोत्तर 4, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले लिख दो, दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है तो यहाँ पर देखो क्या दिया है,
4 बटा में रूट एक्स प्लस 3 बटा में रूट वाई बराबर 3। उसके बाद 8 बटा में रूट एक्स माइनस 9 बटा में रूट वाई और बराबर में कितना दिया है, 1 दिया है। बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले मान लेना है आपको, माना 1 बटा में रूट एक्स बराबर ए, इसको 1 बटा रूट एक्स कह सकते हैं ना, तो 1 बटा रूट एक्स बराबर ए और 1 बटा रूट वाई बराबर बी मान लो। अब चुपचाप इसमें रख दो भाई, तो यहाँ पर 4a हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में 3b हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब देखो इसमें सेम वही हो जाएगा, ये 8a हो जाएगा माइनस 9b हो जाएगा बराबर में 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम क्या करो भाई, इसको सबसे पहले विलोपन विधि तुम जानते ही होगे, तो विलोपन विधि से सबसे पहले इसको तोड़ दो। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दोगे ना, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 2 को जोड़ोगे, समीकरण 2 को जोड़ोगे जब, तो ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करोगे तो 12a प्लस में 9b बराबर 9 हो जाएगा। इसको जोड़ दो, 8a माइनस में 9b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 20a बराबर कितना हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा 20 यानी कि 1 बटा 2, ए का मान 1 बटा 2 आ गया। सेम इस a का वैल्यू इस समीकरण में रख दो, तो 4 गुणे 1 बटा 2 प्लस 3b बराबर 3 हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा। तो 2 प्लस 3b बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3b बराबर कितना हो जाएगा 3, ये इधर आएगा तो माइनस में 2, तो b बराबर 3b बराबर 1, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1/3, तो b बराबर भी 1/3 और यहाँ पर a बराबर कितना आ गया 1/2। अब चुपचाप कुछ भी नहीं करना है, देखो आगे मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है, देखो ध्यान से। अब ये जो तुमने माना था 1/√x बराबर a, तो इसको यहाँ पर लिख दो 1/√x बराबर ए। अब देखो ए का वैल्यू कितना है 1/2, तो एक जगह पर कितना लिख देंगे 1/2, तो 1/2 लिख दो। ये 2 इधर गुना में आ गया, इधर ये √x हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्केल से खींच लेता हूँ, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे सेम ऐसे लिखना है, खींच कर ले कि हाँ बेचारा बच्चा अच्छा से मेहनत किया, उनको लगे कि हाँ सीधा से लिखा है। देखो अब इसको इक्वल टू यहाँ पर लगा दो। अब देखो ये दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा वर्ग करने पर, तो x के बराबर क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। सेम उसी प्रकार से तुमने 1/√y बराबर b माना था, तो यहाँ पर लिख दो 1/√y बराबर b। b का वैल्यू कितना आया था भाई, तो 1/√y बराबर b का वैल्यू आया था 1/3। इधर तीसरा गुणा करोगे तो इधर √y हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो ये 9 हो जाएगा और ये बराबर में y हो जाएगा। x और y का आपने मान निकाल लिया, जो कि आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। समझो क्वेश्चन में 6 नंबर मिल गए आपके, तो काफ़ी आसानी से ऐसे कर लो जाओगे। अब देखो कैसे ट्रिक लगाना है, कौन से क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, देखो शानदार तरीके से। तो यहाँ से आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, तो परिमेय संख्या ऐसी होती है जो रूट के अंदर होती है लेकिन उसका अगर वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग, तो वही परिमेय संख्या परिमेय संख्या का रहना, अपरिमेय में बोल दिया। अब परिमेय का रहे तो परिमेय हो जाएगी जो p/q के रूप में लिखी जा सकी। तो इसको तो नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, तो √9 को निकालोगे तो ये 3 बाहरी निकलेगा, तो 3/1 इसको लिख सकते हैं ना। तो यही आपका राइट आंसर आ गया, पहचान में आ ही जाएगा काफ़ी, ये सबसे अलग है। उसके बाद देखो यहाँ पर रैखिक समीकरण युग में इतना दिया है इतना दिया है का हल होगा। कैसे पता चलेगा कि यही वाला आंसर सही है, देखो क्या करना है, x का वैल्यू x के जगह पर रख दोगे। तो देखो x का वैल्यू x के जगह पर रखोगे तो x के जगह पर कितना है 7 है, प्लस y के जगह पर कितना रख दोगे 3 रख दोगे तो बराबर 10, 10 बराबर 10। अगर ये आ रहा है तो समझो कि ये बिल्कुल यही वाला ऑप्शन राइट है। इसमें भी रखोगे तो सेम उतना ही आना चाहिए, x - y बराबर 4 में भी रखोगे x का मान 7 y का मान 3 रखोगे तो बराबर 4 आना चाहिए। तो बिल्कुल आ रहा है 4 बराबर 4, मतलब कि ये वाला ऑप्शन राइट है। तो इसी तरीके से तुक्का लगाना है आपको। उसके बाद देखो यहाँ पर दूरी निकालना है, तो दूरी कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही है, तो भाई केवल दिमाग लगाओ, केवल एक चीज़ दिमाग लगाना है कि y एक्स से दूरी पूछ रहा है तो x2 - x1 बराबर y2 - y1। तो सेम इस प्रकार से 5 मात्रक यहाँ पर ये वाला देख के तुक्का लगा दोगे काफ़ी शानदार तरीके से। उसके बाद देखो कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा इतनी है। मान लो कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, अगर एक भुजा तुमको दे दी गई, कितना दी है भाई, एक भुजा दे दी गई है 5√2, तो 5√2 समद्विबाहु का रहा है, तो ये भी भुजा 5√2 होगी। तो कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो इतना तो पढ़े होगे, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब के स्क्वायर यानी कि 5√2 का स्क्वायर और धन आधार के स्क्वायर यानी कि 5√2 का स्क्वायर। तो ये 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, प्लस में 25 गुणे 2 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा।
तो कर्ण के स्क्वायर बराबर यहाँ पर कर्ण बराबर रूट में 100 हो जाएगा, जब यहाँ पर स्क्वायर था तो ठीक। तो यहाँ पर 10 निकल के आ गया, तो 10 सेंटीमीटर राइट आंसर कर दोगे। उसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाओगे इस ट्रिक के माध्यम से। तो आशा करता हूँ कि ये मैंने जितने भी ट्रिक और टिप्स आपको बताए हैं काफ़ी शानदार हैं। देखो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, इसमें आगे भी क्वेश्चन है जो सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाओगे, इसमें भी। तो आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।